नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी लाइफ को पीसफुल कैसे बनाएं, जीवन में सुकून की प्राप्ति कैसे करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट एंड उसके लिए मैं आप सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। देखिए, सुकून क्यों नहीं मिल पा रहा है? सुकून नहीं मिलने का कारण है अपेक्षा, सुकून नहीं मिलने का कारण है एक्सपेक्टेंसी, ठीक है? हम दूसरों से उम्मीद लगा लेते हैं। हम उम्मीद लगा लेते हैं कि ये इंसान मेरा भला चाहेगा या जैसा मैं चाहूँगी मेरे जीवन में ये इंसान वो कर देगा। हम छोटी-छोटी चीज़ों पे भी उम्मीद लगा लेते हैं और जब हम उम्मीद हमारी टूट जाती है, तो सबसे पहले हमें दुःख होता है। दुःख के बाद हमें धीरे-धीरे स्ट्रेस भी होता है ना? बहुत सारी चीज़ें कोरिलेटेड हो जाती हैं। लाइफ में लाइफ को पीसफुल बनाकर जीना ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है, मेरे स्वयं के ऊपर निर्भर करता है, आपके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को किस तरीके का बना रहे हैं, हम अपने जीवन में किस दिशा में अपने जीवन को ले जा रहे हैं। होता क्या है कि हम अपने जीवन में दूसरों को इतनी प्रायोरिटी दे देते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि भैया हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी हम खुद होना चाहिए। और वो प्रायोरिटी पे चाहे वो कोई हो, आपके फैमिली मेंबर्स हों, पेरेंट्स हों, आपके सिबलिंग्स हों, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हों, आपका क्रश हो, आपका हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो, आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में किसी की नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में किसी और की है, तो आई एम टेलिंग यू कि आप कभी भी सुकून में नहीं रहेंगे, आप पीसफुल नहीं रहेंगे। आप क्यों क्यों उसका रीज़न क्या है? देखिए, उसका रीज़न ये है कि आप हमेशा दूसरों के लिए सर्वोपरि करेंगे ना, अपनी तरफ से 100% करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप चाहे जितना अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे ना, सामने वाला उसमें कमी निकाल ही लेगा। चाहे आप अपना सर्वस्व दे दीजिएगा, है ना? तब भी उसमें कमी कोई ना कोई आ ही जाएगी, है ना? जैसे कि अगर कोई हमारे लिए भी कुछ करेगा तो हम उसमें हमें लगेगा कि ये इस तरीके से और अच्छे से हो सकता था। इसीलिए आपको आपकी लाइफ में अगर पीस लाना है, तो सबसे पहले यू नीड टू सेट बाउंड्रीज़। अगर आप बाउंड्रीज़ सेट नहीं करेंगे, है ना? अगर आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आप अपनी लाइफ में किसको कितना हक दे रहे हैं, आपके जीवन में किसको कितना इंटरफेयर करने का अधिकार है, अधिकृत रूप से कौन आपके जीवन में दखल दे सकता है, अगर आप इस चीज़ की बाउंड्री सेट नहीं करेंगे, तो फिर आप हमेशा जीवन में पीसफुल नहीं रहेंगे। आप कभी भी पीसफुल नहीं रहेंगे, आपकी लाइफ केओटिक रहेगी, क्योंकि आपको कोई भी कुछ भी आके बोलेगा, वो चीज़ आपको अफ़ेक्ट कर जाएगी। और अगर वो चीज़ आपको अफ़ेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत जल्दी लोगों की बातों से लोगों की बातों को सुन के बहुत जल्दी अपने लिए हुए निर्णयों पर शक करने लग रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। देखिए, एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, ज़िंदगी में लोग आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पीछे खींचने की सोचेंगे, ऐसा बोला जाता है ना। देखिए, पीछे खींचने की सोचे या नहीं सोचे उस चीज़ पे मैं कमेंट नहीं करूँगी, परंतु आई विल टेल यू वन थिंग कि इंसान इंटेंशनली अनइंटेंशनली बोल देता है, ठीक है? उसको नहीं पता कि उसके मुँह से निकले हुए शब्दों का सामने वाले के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो हम कैसे ये मान लें कि जो भी उन्होंने बोला ना, वो सही हमारे सही के लिए ही बोला, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। कई बार तो इंसान लाइक हाफ माइंडेडली, मतलब उसका पूरा ध्यान भी नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो या आपके जीवन में क्या चल रहा है उस चीज़ पे, परंतु फिर भी वो क्या कर देते हैं, वो चीज़ों का लाइक पोर्ट्रेयल कर देते हैं, अपने शब्दों से चीज़ें बोल देते हैं। तो वो उन पे अगर आप ध्यान दे रहे हो, उनको सुन रहे हो, तो बहुत गलत है। आपको सुनना किसकी है? आपको सुनना है अपनी खुद की, सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वयं की। आपको स्वयं की सुननी है और उसके साथ ही साथ आपको सुननी है अपने उन लोगों की, उन करीबी लोगों की सुन सकते हो जिन पे आपको सच में बहुत ज़्यादा विश्वास है कि ये आपका सच में बहुत अच्छा चाहते हैं। इसके अलावा दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, मत सुनो किसी की भी। अगर आपको वो चीज़ खुशी नहीं दे रही है, मत करो, है ना? जैसे कि एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दूँगी। आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को चेज़ कर रहे हो। आप अपनी एनर्जी उसको उसके पीछे भागने में लगा रहे हो कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा, ये मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा, ये वो नहीं कर रहा। तो एनर्जी आप खुद लैक वाली क्रिएट कर रहे हो।
अब जब आप एनर्जी लैक वाली क्रिएट कर रहे हो, प्लस साथ में क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सैड फील करने लगोगे, आपका खुद के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, आपको खुद के अंदर सिर्फ कमियां दिखने लगेंगी, ठीक है। बाहर वाले क्रिटिक से ज़्यादा आप सेल्फ क्रिटिक बन जाओगे, है ना। दूसरे लोग जो क्रिटिसिज्म देते हैं उससे ज़्यादा आप सेल्फ क्रिटिक बन जाओगे, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए हानिकारक है। क्योंकि अगर आप एक बार सेल्फ क्रिटिसिज्म मोड में आ गए तो उससे बाहर निकलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और मैनिफेस्टेशन ये वाले मूड में कभी भी नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन हमेशा जिस मूड में होता है वो मूड होता है ईज़ी गोइंग मूड, जहाँ पे आप विद द फ्लो ऑफ रिवर चल रहे हैं, ठीक है। आप अगेंस्ट द फ्लो नहीं चल रहे हैं, आप पानी के बहाव के साथ बहते चले जाएंगे, ठीक है। और जो आप ये इस तरीके के जो आप थॉट सोच रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वो आपको अगेंस्ट द फ्लो लेके जा रहे हैं, नदी के बहाव के विपरीत दिशा में लेके जा रहे हैं। आप क्या करें, आप ये करें कि आप अपने आप को खुश रखना चालू करें। आप सब सेल्फ इम्पोर्टेंस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें, आप सेल्फ एक्सेप्टेंस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखें, आप सेल्फ लव को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखें। और उसके साथ ही साथ आप ये चीज़ ना भूलें कि आप खुद की सबसे पहली प्रायोरिटी हैं और होना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ भी बुरा फील करने वाली बात नहीं होती है। अगर आप ही अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा, ये बताइए आप मुझे। दूसरे लोग एक समय तक रख सकते हैं, एक लिमिट तक रख सकते हैं, है ना। अगर आपको कोई इंसान पसंद है और आप उसको चेज कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हो और आप अफेक्ट किसको कर रहे हो सबसे ज़्यादा, आप सबसे ज़्यादा खुद को अफेक्ट कर रहे हो। ये समझने की कोशिश करना, है ना। सामने वाला तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, आपकी एनर्जी उसके पास जा रही है। ऐसा नहीं है कि टेलीपैथिकली उसके पास आपकी एनर्जी ट्रैवल नहीं कर रही होगी, कर रही होगी, बट उस चीज़ को, अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा अफेक्ट करने की अहमियत देना, वो कौन दे रहा है, वो आप दे रहे हो। तो ये चीज़ से तो आपको निकलना पड़ेगा ना, खुद को निकालना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करने के लिए, और आपको नहीं पता, क्या पता जिस इंसान के पीछे आप इतना ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो, जिस इंसान के लिए आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो, या वो कोई भी चीज़ भी हो सकती है ना, क्या पता आपको उससे और ज़्यादा बेहतरीन मिलने वाला हो। और जो चीज़ आपके पास बेहतरीन आने वाली होती है ना, देखो एक बात याद रखना हमेशा, यूनिवर्स आपको कभी भी अगर आपका मैनिफेस्टेशन रियलिटी में नहीं आ रहा है, अगर आपको बहुत टाइम लगे, अगर आप मतलब निगेटिव नहीं हो अपने डिज़ायर को लेके, आप डेस्परेट नहीं हो, आप सब कुछ सही कर रहे हो और तब भी आपकी लाइफ में आपका डिज़ायर नहीं मैनिफेस्ट हो रहा है, तो एक चीज़ याद रखना, भगवान, यूनिवर्स आपके जीवन में आपको हमेशा बेहतरीन देते हैं, है ना। भगवान हमेशा आपको आपके जीवन में बेहतरीन देते हैं। तो अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है ना, अगर उससे कुछ बेहतरीन है वो मिलने वाला है, तो उसका रास्ता आपके लिए खुल जाएगा, है ना। तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। बाकी देखो, सुकून सिर्फ खुद से पा सकते हो, दूसरों की सुन के, दूसरों के लिए करके, हाँ दूसरों के लिए करके आपको सुकून महसूस हो रहा है, दैन इट इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर दूसरों की सुन के आपको सुकून नहीं मिल रहा है ना, सामने वाले के इंटरफेरेंस से आप बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में आ रहे हो, आप सेल्फ डाउट में आ रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है ऐसे जगह पे अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करने का। क्योंकि देखो, आपसे ज़्यादा खूबसूरत, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, आपसे ज़्यादा हाउ शुड आई पुट इट, यूनिवर्स का फेवरेट चाइल्ड और कोई है ही नहीं। जिस दिन आपने ये मान लिया ना, उस दिन आपका जीवन पूरी की पूरी तरीके से अपने आप चलने लगेगा। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, चीज़ें अपने आप होने लगेंगी, चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, है ना। अब इसके साथ साथ एक और बात कहना चाहूँगी कि मेडिटेशन को अपनी लाइफ में लाइए, मेडिटेशन को एक कॉन्शियस प्रैक्टिस बनाइए। जब आप मेडिटेशन को एक कॉन्शियस प्रैक्टिस बना लेंगे ना, थोड़े समय के बाद आपको दूसरों से सलाह मशवरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपने आप को समझ जाएंगे और आपको खुद ही अपने क्वेश्चंस के इंटरनली आंसर्स मिल जाएंगे, जिसको बोलते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, है ना, आत्म विमोचन, है ना। तो वो आप करना सीख जाएंगे मेडिटेशन करते करते, और आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी क्या बोलते हैं एडवाइस लेने के लिए, आप खुद ही उसमें सक्षम हो जाएंगे। और मेडिटेशन से एक चीज़ और होती है, आप काम स्टेट में आने लगते हो, आप थॉटलेसनेस में आने लगते हो। जब धीरे धीरे आप प्रेजेंट मोमेंट में आने लगते हो, थॉटलेसनेस में आने लगते हो ना, तब आपको ना ये चीज़ समझ आती है कि जो भी चल रहा है सब एक भ्रम है, एवरीथिंग इज भ्रम,
ठीक है, हर चीज़ हेलुसिनेशन है एक तरीके से, जो कि चलवाई जा रही है, करवाई जा रही है एक परम शक्ति के द्वारा। क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा कोई ना कोई कर्तव्य रह गया है, कोई ना कोई लेसन लर्निंग रह गई है, इसलिए हम कर रहे हैं। आपको बस ये समझ में आ गया जिस दिन, उस दिन आपके जीवन में हर चीज़ चलती चली जाएगी, आपके आगे रास्ते खुलते चले जाएंगे, आप उन रास्तों पर निकलते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप अपने जीवन में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जब आप पीछे मुड़ के दिखेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये रास्ते ओपन कैसे हुए, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे, आपको कुछ ऐसा सच करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हैं। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव को इम्पोर्टेंस दीजिए, सेल्फ प्रायोरिटी को इम्पोर्टेंस दीजिए, खुद को अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट में रखिए और साथ ही साथ अपने आप को प्यार करिए यार। आप अगर खुद को प्यार नहीं करेंगे, दुनिया तो बैठी है कमी निकालने के लिए, अगर आप भी अपने अंदर कमियां निकालेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अगर आप ही अपने शत्रु बनकर बैठ जाएंगे, घर में ही शत्रु को रख लेंगे, तो फिर बाहर की जंग तो आप बाद में हारेंगे, आप घर की जंग पहले हार जाएंगे। सही बोल रही हूँ ना? तो ये चीज़ समझने की कोशिश करिए कि खुद के शत्रु नहीं बनना है, खुद का परम मित्र बनना है, खुद का परम सखा बनना है। जैसे कि महाभारत में कृष्ण जी किसके सखा बने थे? वो परम सखा थे अर्जुन के। वहाँ पर भी कृष्ण जी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? वो एक तरीके से ब्रह्मांड के रचयिता हैं और वो किसको ज्ञान की प्राप्ति दे रहे हैं? वो ज्ञान प्रोवाइड कर रहे हैं अर्जुन जी को, राइट? उसी तरीके से हम लोग हैं। अगर हम भी मेडिटेशन करना चालू कर दें और हम रेगुलर प्रैक्टिस करें मेडिटेशन की, तो हम अपनी लाइफ में देखेंगे कि वो जो अर्जुन को जो ज्ञान दिया है कृष्ण जी ने, वो ज्ञान अपने आप हमारे भीतर आने लगेगा। हमें उसको प्राप्त करने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद चलकर हम तक आएगा। तो अपने आप को सुकून में रखना, पीस में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ों के पीछे मत भागो, अपनी एनर्जी सही करो। जब आपकी एनर्जी सही होगी तो सारी चीज़ें इस दुनिया में, इस सृष्टि में आपके अकॉर्डिंग चलने लगेंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो गई, कब आपके काम बनने लग गए। बस आप जब काम पूर्ण हो जाएंगे, उसके बाद जब आप लुक बैक करोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा ऐसे हो गया ये काम, मुझे तो रियलाइज़ ही नहीं हुआ, है ना? तो आई होप आप अपने आप को इम्पोर्टेंस पे रखेंगे, अपना फ्रेंड बनेंगे, खुद को सेल्फ लव करेंगे और अपने आप को अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाएंगे, अपना फ्रेंड बनेंगे, ना कि अपना क्रिटिक बनेंगे। ओके? एंड प्लीज़ पीस को लाइफ में लेके आइए। अपने आप को सुकून में रखना, पीस में रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका अंदर की दुनिया पीसफुल है ना, तो बाहर की दुनिया में चाहे जितने भी युद्ध हो रहे हो वो ईजिली लड़ लोगे आप। लेकिन अगर आपके अंदर युद्ध चल रहा है तो बाहर की दुनिया में अगर युद्ध हो या नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले ही हार चुके होगे, है ना? तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Until next time, thank you for watching the video. ओम भैरवाय नमः। हरि ओम तत्सत।